हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत अमेजिंग था। मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त वाला रैली दिया और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट टच कर चुका है एक सिंगल डे में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। ओवरऑल दिन पूरा कैसा था आप देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुबह 9 बजे। मेरा पहले से ही प्लान एक्चुअली रेडी था। मैंने मार्केट को जब चेक किया था तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास गई था। हालांकि मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं थर्ड रूल स्ट्रैटेजी, जिसके हिसाब से अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आके थर्ड टाइम एंट्री देता है तो इट वर्क्स वेरी वेल और वहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मेरा बेसिकली प्लान ये था आज के लिए कि मार्केट में रेजिस्टेंस के पास में है, जितना भी मुझे एंट्रीज मिलेंगे आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट एंट्री एंटिल वो कुछ बड़ा ब्रेकआउट देके मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। जब तक ब्रेकआउट नहीं तब तक आई विल बी ओनली लुकिंग फॉर शॉर्ट। अच्छा, इसके साथ ही ना मॉर्निंग में फर्स्ट आवर बोल सकते हो या फर्स्ट 15 में भी ट्रेड पकड़नी होती है, उसमें मैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट भी चेक करता हूँ। तो ग्लोबल मार्केट जब मैंने चेक किया था तो ग्लोबल मार्केट में भी सेलिंग था। मार्केट पहले ऊपर गया था, उसके बाद में वो इवेंचुअली इट फेल्ड एंड वापस नेगेटिव क्लोजिंग था। तो उस वजह से थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, पुट साइड पे ट्रेड मिलेगा तो फिर प्लान फॉर अ पुट साइड ट्रेड। सो मार्केट की घंटी बजी, मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही एकदम थोड़ा मैं रुका रहा 2-4 सेकंड, एकदम से फिर स्पाइक आया। अभी आप देखोगे, ये देखो एकदम से आया, मार्केट ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद में क्योंकि मार्केट मेरा रेजिस्टेंस को रीच कर रहा था एंड मेरा यहाँ पे प्लान था कि अगर मुझे कोई भी स्कैल्प मिलेगा अच्छा पुट साइड पे तो आई विल बी गोइंग फॉर पुट। तो मेरे जो पहली एंट्री कहाँ पे ली अभी आप देखो। अब ऑर्डर फ्लो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पे जैसे ही मुझे दिखा एक हैवी सेल ऑफ मार्केट में, वहाँ पे मैंने एक्चुअली मैं एंट्री बनाई अपनी और एंट्री लेते ही मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब 2,500-3,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं अराउंड 5-6 थाउजेंड के आसपास का लॉस प्लान करूंगा, तो 5-6 थाउजेंड का लॉस के बदले 2-3 हज़ार का सेंस नहीं बनता है। इट शुड बी एटलीस्ट 6 थाउजेंड का प्रॉफिट होता है या अराउंड 7 थाउजेंड का। तो रिच रिवॉर्ड नहीं था वहाँ पे, तो मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर थोड़ा मार्केट वहाँ पे हासिल करता रहा। आई वॉज रेडी विथ माई सेल कि जैसे ही अगर इफ इट गोज डाउन तो 10 पॉइंट्स जैसे ही मेरे को 5,000 का लॉस दिखेगा तो इमीजिएटली एग्जिट। मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप बिना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड ले लो, बिकॉज मेरा सब कुछ कंट्रोल में है इधर पे, क्वांटिटी एंड ऑल एवरीथिंग, साइकोलॉजी भी, बट बिगिनर्स की नहीं होती है। तो आई विल नॉट एडवाइज एनी बिगिनर टू जस्ट गो लाइक दिस। खैर, यहाँ पे मैंने वेट करा, प्रॉफिट वॉज देयर एंड यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि अगर थोड़ा सा भी ये जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का सॉरी जो कैंडल था, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी वो नीचे जाता तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता। और वो जो ऑप्शन प्रीमियम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मेरा प्लान था एंट्री करने का। अब रिजेक्शन कैंडल क्लोज हो गई, वो एंट्री क्रॉस भी हो गई। इसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा यहाँ पे इट वाज डिसेंट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे 1:1 लगभग आ रहा था। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अच्छा रिवॉर्ड देगा और मैंने मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया जब दिखा मुझे कि यहाँ ट्रेड मेरे फेवर में आ चुकी है एंड नाउ आई एम इन प्रॉफिट। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद में क्या हुआ देखो, थोड़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट तो किया मेरे स्टॉप लॉस को, थोड़ा देर होल्ड किया, बट उसके बाद में एकदम से अभी आप देखोगे आई गॉट अ स्टॉप लॉस। और ये मेरा पहला ही ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत दिन की हुई। तो मैं थोड़ा समझ गया था कि मामला थोड़ा आज मेरे फेवर में नहीं दिख रहा है। तो खैर, अब फिर जब पहला स्टॉप लॉस अभी लग गया तो आई वॉज वेटिंग कि मेरे को अनदर एंट्री मिले, बिकॉज मेरे रेजिस्टेंस के पास में मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे मेरे लिए शॉर्ट एंट्री थी। और यहाँ पे जो प्रीमियम था, प्रीमियम भी डोमिनेंस पे इट वॉज क्लोजिंग। डोमिनेंस कैंडल को नहीं पता, एक बार कैंडल स्टिक का लेक्चर अटेंड कर लेना, यूट्यूब में फ्री अपलोडेड है लाइव जाके, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब इट क्लोज तो स्टॉप लॉस जो मेरा था वो ये था कि अगर इसके नीचे लो जाएगा तो फिर आई अगेन एक्सेप्ट स्टॉप लॉस एंड फिर आई जस्ट क्लोज इट, ठीक है। बट उसके बाद हुआ क्या देखो। हुआ ये कि मार्केट में जब मैंने एंटर करा तो मार्केट मेरे फेवर में गया, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस सेट किया और यहाँ पे भी जो मेरा पहले वाला लॉस था वो सब कवर होके ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन के आसपास आ गया था। मतलब मेरा जो पिछली ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा था 6-7 थाउजेंड का, इट वाज अबाउट जीरो एंड थोड़ा बहुत आई थिंक प्रॉफिट दिखाया शायद से, अभी आप देखोगे। बट उसके बाद में फिर क्या हुआ अगेन, क्योंकि मार्केट बोले दाना था आज बोल सकते हो, तो मेरा वहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस सेकंड लग गया एंड फिर मैंने स्टॉप एक्सेप्ट करा एंड उसके बाद ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड एंट्री प्लान करता। लेकिन क्योंकि मेरे रेजिस्टेंस के पास में है, तो जब रेजिस्टेंस जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो आई विल बी ओनली लुकिंग फॉर शॉर्ट। तो मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो प्लान करा अभी क्या आप करा देखो आप। अब यहाँ तक क्या हुआ कि जब मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर देयर इज अ कितना देखो अच्छा डोमिनेंस कैंडल बनाया मार्केट ने। तो फिर और उधर पे प्रीमियम भी इतना अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है बुलिश, और जो स्पॉट है बैंक निफ्टी वो भी वहां से रेजिस्टेंस के पास से नेगेटिव दिख रहा है। तो अगेन मैंने मेरी थर्ड ट्रेड प्लान करी यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। और थर्ड ट्रेड मेरी कैसी गई अभी आप देखो।
सो ये जो थर्ड ट्रेड जैसे मैंने एंटर करा, ट्रेड एक्चुअली में मेरे फेवर में जाने लगी और देखा, मुझे लगा कि बस अभी स्पाइक आने वाला है, बट एकदम से क्या हुआ, इसमें भी स्टॉप लॉस। अब मेरे दिन के 3 स्टॉप लॉसेस लग चुके हैं बैक टू बैक। अब इसके बाद जो मैंने अगली चीज करी वो बहुत जबरदस्त हुई है, मतलब बहुत ही कुछ बड़ा हुआ। 11,800 रुपीज के यहाँ तक लॉस में था, वो तो चलो ठीक है, लेकिन फिर क्या, अभी आप देखो फिर मैंने क्या क्या करा। मैंने एक्चुअली में कुछ नहीं किया, सिस्टम बंद करा और खत्म हो गया ट्रेडिंग मैच। सो ये था ओवरऑल वीडियो। आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा। अब यहाँ मैं आज चाहता तो स्किप भी कर सकता था, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताना ये है कि डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ रूल बना के रखा हुआ है तो वो चीज़ अगर होती है तो उसको फॉलो करो, ज़्यादा लालच मत करो। अब देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हो सकता था कि मार्केट ने जैसे ही वो रेजिस्टेंस अपना ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में अगर मैं लॉन्ग साइड जाता, क्योंकि मुझे तो पता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है अभी, तो मैं बहुत बड़ा पैसा बना सकता था। लेकिन अगर इसको आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, और कोई इंसान अगर होता जिसको थोड़ा बहुत मान लो ज़्यादा समझ नहीं है, या गलती से अगर वो सोचता कि नहीं अब इतना तो मार्केट बढ़ चुका है, अब यहाँ से गिरेगा, 400 पॉइंट बढ़ गया, यहाँ से गिरेगा, 600 पॉइंट बढ़ गया, यहाँ से गिरेगा, तो आज उसका इतना हैवी लॉस होता कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब ये मान के चलो कि हो सकता है कि पूरा महीने भर का पैसा बनाया हुआ उसका हो सकता है एक दिन में चला जाए पूरा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो रूल। 3 स्टॉप लॉस जब भी मेरे स्कैल्पिंग में लगातार हिट होते हैं मैं उस दिन बंद कर देता हूँ। ये मेरे गोल्डन रूल्स में मैंने सारे स्टूडेंट्स को भी बताया, और मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में आता है तो आप भी फॉलो कर सकते हो। सो ये था ओवरऑल डे। कैसा लगा मुझे बताओ, और आपने आज प्रॉफिट किया लॉस किया मुझे कमेंट में बताना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।